नहीं, चैप्टर 1 हम यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर 1 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 10th क्लास का जो है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आने हैं वो मैक्सिमम 3 आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 आना है, और एमसीक्यूज 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है। एमसीक्यूज जो है 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर हमारे पास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले जो हमें बात का पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एनी सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इन विच द हाईएस्ट पावर एन इक्वेशन। याद रखिएगा इसमें एक बात और भी, कि 3 क्वेश्चन में से एक डेफिनेशन आनी है, एक आपको 1.1 से आने क्वेश्चन, ठीक है, और एक आपको 1.2 से आएगा या रिव्यू से आएगा क्वेश्चन। तो ये आपका टोटल मतलब इसके 3 क्वेश्चन ये बनते हैं। तो एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है, ये नॉट ग्रेटर देन बट नॉट, ये भी लिख सकते हैं नॉट हायर बट नॉट हायर देन 2 से ज़्यादा ना हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जब भी बोर्ड में आएगा तो आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लाजमी लिखनी है, एसटी फॉर्म। याद रखें उसने कहा भी ना हो तो आपने लिखनी लाजमी है, ax² + bx + c = 0। तो ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए और बी यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट है। प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्योर किसी भी चीज़ की जो प्योर फॉर्म होती है ना, खालिस फॉर्म, वो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, मतलब ax² + c। या दूसरे अल्फाज में अगर एमसीक्यूज के वाइज याद रखना है तो ए हाईएस्ट कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, उसके अलावा सारे 0 हो सकते हैं। तो ये इसकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। नंबर 3 क्वेश्चन है सॉल्विंग मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, सॉल्विंग मेथड्स कितने हैं। सो देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 इज स्क्वायर कंप्लीटिंग या कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीटिंग। नंबर 2 इज बाय फैक्टराइजेशन, एंड नंबर 3 जो हमारे पास है बाय फार्मूला। बाय फार्मूला मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला, QE फार्मूला, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, इसको बाय फार्मूला भी कहते हैं। एक्सरसाइज से आने से पहले एग्जांपल की हुई है जो बहुत दफ़ा बोर्ड में हुई है। एग्जांपल नंबर हमारे पास है 2, 5x² = 30x। ये आपने x को x से काटना नहीं है, 30x को इधर ले आना, =0, 5x कॉमन आ जाएगा, x - 6, आइदर 5x = 0 और x - 6 = 0, x = 0/5, तो ये 0 आ जाएगा, और x = 6। सो 0 और 6 इसके आंसर आ गए। इसी तरह जो है अब एक्सरसाइज पे आते हैं 1.1। चला गया पक्का पक्का मेरी का। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का देखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -7 आ जाएगा। x को करेंगे x² 3x + 7x - 21, ये -7 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x² + 4x आ जाएगा, -14 = 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि अगर ये प्योर होती तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना था, ये मिडल वाली वैल्यू 0 होनी थी। आगे चलते हैं पार्ट 2 के अंदर, देखें एलसीएम टेक कर लेंगे। 3 × 7 आपको पता है ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × x² + 4, और ये आ जाएगा 3 × x आ जाएगा = 1। तो ये आ जाएगा 7x² + 28 और 3x, और ये नीचे आ जाएगा 21, और ये आ गया 1। अब ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7x² + 28 - 3x और =21। अब इसके बाद 7x² आ गया, -3x, 28 है, और -21 = 0 है। 7x² - 3x + 7 दिस इज = 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, एलसीएम टेक कर लेंगे। x + 1 और x, आपको पता है ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को x² हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर = 6 आ गया। x² आ गया, a + b का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a² + b² + 2ab, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, x² हो जाएगा, और x को 1 से करेंगे
प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 6। ये ऊपर बन जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 और 6 इधर आके मल्टीप्लाई x² प्लस x आ गया। 2x² प्लस 2x प्लस 1 6x² प्लस 6x। इन दोनों रकमों को उधर ले जाएं। 6x² प्लस 6x माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट नंबर 4 देखिए, इसमें ये आ गया जी x माइनस 2 एंड x आ गया। x इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 4 को माइनस इधर आके माइनस होगा। अभी देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 4x स्क्वायर ओपन कर लीजिए। जब आप स्क्वायर ओपन करते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया और नीचे आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4 एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x और नीचे आ जाएगा, बल्कि नीचे वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 8x माइनस 4 और इधर देखिए माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8x आ गया। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए तो 4x स्क्वायर माइनस 8x आ गया और इस साइड वाली रकमें थी प्लस 8x और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन कर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे पास यहाँ पे है फैक्टराइजेशन। 20 के पेयर बनाएंगे, दरमियान में 1 चाहिए, 2 10 2 5 2 टू द 4 5 और 4। क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, माइनस 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक होगी माइनस 5x प्लस 4x ये आ जाएगा। पहले दोनों में x कॉमन है, x माइनस 5, दूसरी दोनों में 4 कॉमन है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 को एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 4 को एक दफ़ा लिखेंगे इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हमारे पास दो आंसर है, माइनस 4 एंड 5। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे देखिए 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5y आ जाएगा इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा, 2y प्लस 5 रह जाएगा इक्वल टू 0। आइदर y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद चलते हैं, सो 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 0 एंड माइनस 5 ओवर 2। इसके बाद चलते हैं तो इन दोनों रकमों को इधर ले आए ताकि ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ जाए। 17x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 को 4 से तो 68 आता है। तो 68 के पेयर बना देते हैं, दरमियान में आना चाहिए 32 2 34। 34 में से अगर 2 माइनस करूँ तो हमारे पास 32 आता है, बड़ी के साथ प्लस छोटी के साथ माइनस तो प्लस आ गया। तो ये आ गया माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों देखिए प्लस 34x माइनस 2x, पहली दोनों में 17x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 और दूसरी दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 आ गया और 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा और 17x माइनस 2 अलग इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 और 17x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 ओवर 17 और ये आ गया माइनस 2 और 2 ओवर 17 आ गया। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 देख लीजिए। पार्ट नंबर 4 में देखें 152 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 को 1 से करेंगे तो यही आएगा। तो 2 2 8 2 7 14 2 6 12 ये आ गया। उसके बाद 2 2 3 6 एंड 2 8 आ गया और उसके बाद 2 ये आ गया हमारे पास 2 19 2 4 4 2 8। 19 में से अगर 8 को माइनस करें तो 11 आता है, बड़ी के साथ माइनस छोटी के साथ प्लस तो ये माइनस आएगा।
एक्स स्क्वेयर माइनस 152 इक्वल टू 0, माइनस 19x प्लस 8x, ये आ गया। पहले दोनों में x कॉमन है, x माइनस 19, दूसरी दोनों में 8 कॉमन है, x माइनस 19 आ गया इक्वल टू 0। x माइनस 19 को एक दफ़ा लिखा, x प्लस 8 को एक दफ़ा लिखा। आइदर x माइनस 19 इक्वल टू 0 है और x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 19 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया, तो ये आ जाएगा 19 एंड माइनस 8। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन 4 है। अगर मिड टर्म अगर एक बड़ी हो या एक छोटी हो, एक प्लस कर देंगे और एक माइनस कर सकते हैं। तो ये आ गया इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया x माइनस 4, 1 कॉमन आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 लिख लिया और x माइनस 4 लिख लिया इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू क्या देगा 4। सिमिलरली ये 99 है, 11 9 दा 99, तो 11y माइनस 9y माइनस 99 इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा y प्लस 11 माइनस 9 कॉमन आ जाएगा y प्लस 11, ये आ गया तो इक्वल टू 0 आ गया। अभी ये हमारे पास माइनस 11 आ गया और y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। अगली एक्सरसाइज में मूव करते हैं। उसे मूव करने से पहले हमने बात की थी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बाय फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय फार्मूला बाय बोर्ड में लिखा हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हो, मतलब एक ही होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास है फार्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व करनी है इक्वेशंस। अब देखिए क्वेश्चंस काफी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए हमारे पास। सबसे पहले हमने ना इनको बैलेंस करके लिखना है। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे प्लस 7x और माइनस 2। बात याद रखिएगा, पहले स्क्वायर की रकम आएगी फिर एक्स स्क्वायर फिर सिंपल कंपेयर कर लेंगे इसको ताकि फॉर्मूला आसानी के साथ अप्लाई किया जा सके। प्लस सी इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब ए की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 7 स्क्वायर और ये आ गया -4 ए एंड सी, ये आ गया और नीचे 2a। याद रखिएगा 2a सबके नीचे है। अब ये बन गया मेरे पास 2a का 2 आ गया, -7 प्लस माइनस ये बन गया 49 और ये बन गया मेरे पास +8। तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2 और ये आ गया। यही है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें। तो यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। अब a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, b की वैल्यू यहाँ पे 8 है और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर -4a एंड c, ये आ गया ओवर 2a। यहाँ पे अप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस ये आ गया 64 -20 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 64 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 ओवर 10। 44 को मज़ीद सॉल्व करते हैं तो मज़ीद हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा जी, ये आ जाएगा 44 को 11 इंटू 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 11 आ जाएगा ओवर 10, 2 कॉमन आ जाएगा तो -4 प्लस माइनस 11 ओवर 10, तो ये 2 5 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3। अब देखिए नंबर 3 देखिए, ये a हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, b है 1 और c है मेरे पास -4 स्क्वायर रूट 3। सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास जब ये करेंगे तो ये b आ जाएगा 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4a और ये आ गया -c की वैल्यू ये आ गई ओवर 2a। इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे भी शायद सॉल्व कर लें इसको। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 1 4 4 10 16 4 16 3 आ गया ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। इसको मज़ीद करते हैं तो -1 प्लस माइनस 49 ओवर
2 स्क्वायर रूट 3। इसको मजीद करते हैं -1 प्लस -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर रहे हैं और एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ भी देख लीजिए, एक दफ़ा प्लस में करते हैं और एक दफ़ा माइनस में करते हैं। यह आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3, 2 3 आ गया। 3 को ज़रा बैलेंस कर लें स्क्वायर रूट को, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, 3 का स्क्वायर बन गया, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा ओवर 3, स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में अंदर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं -1 -7 2 स्क्वायर रूट 3, यह आ जाएगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 4। और अगर आपने स्क्वायर रूट 3 को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको ऊपर नीचे, -4 स्क्वायर रूट 3 और 3 आ जाएगा खाली, क्योंकि इसके ये आ गया खाली 3 बचेगा, -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। तो ये इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3 और -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ए ये है 4, बी है हमारे पास -3 और सी है हमारे पास -14। तो जब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 ए और -c, ये आ गया ओवर 2a। ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस ये बन जाएगा 9 और ये आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखें ये आ गया हमारे पास 233 और इसको सॉल्व किया तो यही हमारा आंसर है। अगला पार्ट देखेंगे, ए है हमारे पास और उसके बाद ये बी है और ये सी है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इनको सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये 121 हो गया, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 11 आता है। 1 टाइम प्लस और 1 टाइम क्या हो जाएगा माइनस, करने के बाद एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो एक आ जाएगी 18 ओवर ये, तो 6 3 दा एंड 6 2 दा, और ये आ गई 4 1 दा 4 एंड 4 3 दा आ गया। ये बन गया 3/2 एंड -1 ओवर 3। थर्ड पार्ट देखिए, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको सॉल्व करते हैं। -b -8 आ जाएगा, प्लस -8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4ac और ये आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 2a का मतलब 3 आ गया। सो -8 प्लस माइनस c आ जाएगा 64, 12 24 और ये हमारे पास आ गया 6। ये हमारे पास आ गया 40 और 40 को जब हम लिख सकते हैं इस तरह -8 प्लस -4 इंटू 10 और ये आ गया हमारे पास। इसके बाद -8 ये 2 आ गया स्क्वायर रूट 10, ये आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 6, 2 3 दा 6। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये थे हमारे पास फैक्टराइजेशन का केसेस और यही क्वेश्चन जो है वो बाय फार्मूला आते हैं हमारे पास। देखिए जी, एक्सपोनेंशियल केस है 5 की पावर 1, 5 की पावर x अलहदा कर देंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर -x अलहदा कर देंगे इक्वल टू 0। ये 5 की पावर x, ये इसको नीचे ले हैं तो 5 की पावर प्लस x इज इक्वल टू 0। 5 की पावर x को y लेट कर लें तो ये आ जाएगा 5y आ जाएगा, -5 ओवर y आ जाएगा इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा y, सो 5y स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। ये y इधर आके क्या बन जाएगा, डायरेक्टली 0 बन जाएगा। तो 5 कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे करते हैं, आगे हमारे पास देखिए 5 तो 0 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल हो गया, तो y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि लेट की चीज़ मैथ में आंसर नहीं है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 है, या 5 की पावर x इज इक्वल टू -1 है। सो किसी भी चीज़ की पावर 0 लें तो वो 1 के बराबर है। 5 की पावर 0 नहीं तो क्या आती है 1, तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 5 की पावर x है, तो यहाँ पे 5 की पावर -5 की पावर हमने अगर लेते हैं तो ये हमारे पास आती है जी, यहाँ पे भी -5 की पावर 0, लेकिन ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो इक्वल नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल है, तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे, ये आंसर आएंगे हमारे पास 0। ये 2024 में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद आगे देखिए, ये वाला फैक्टराइजेशन करनी है, रिव्यू का क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन कर लें या फार्मूला लगा लें, तो फार्मूला ज़्यादा आसान है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 a1 है b -2 है इक्वल टू आ गया वो 2a, माइनस प्लस -2 4 + 8
ये आ गया, अंदर आ जाएगा 12 को लिख लें 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2। अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जब आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास आंसर है। ये देखिए स्क्वायर रूट ले लेंगे इसको रिमूव करने के लिए। स्क्वायर रूट क्या चीज़ है, 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/4 हो जाएगा 2x माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2। एक दफ़ा प्लस में कर दें और एक दफ़ा माइनस में कर दें, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 2x माइनस 3/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेके 3 + 1 4 4 2 टू द 4 2x है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा के डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ गई। इधर करते हैं 2x इज इक्वल टू -3 + 1 -2, ये भी कितना आ गया 1 आ जाएगा, तो x इधर आ जाएगा -1/2। सो 1 एंड -1/2 आर आवर आंसर्स। ये देखिए फैक्टराइजेशन करनी है, 15x² -15x इज इक्वल टू 0, 15x कॉमन आ जाएगा, x -1 इक्वल टू 0। 15x इज इक्वल टू मतलब ये 0 के इक्वल आ जाएगा, 15x 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0/15, तो 0 आ गया, x -1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो 0 एंड 1 आर आवर आंसर। आगे देख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने। एलसीएम टेक कर लेंगे, x + 4 x -4 x -4 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा इक्वल टू 3, कैंसिल आउट हो गया, 2x आ गया, इसको इधर ले आए, a + b और a - b है, ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² -48, 2x के लिए है -2x, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सब अरेंज करना है इसको। ये देखिए जी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें। ये आ गया हमारे पास 18 और ये x है, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया, 3x + 18 और x² -3x -18, फैक्टर बना लें, 6 6 3 था 18, ये बन गया, x आ गया, x -6 + 3 आ गया, x -6 एक दफ़ा, x + 3 एक दफ़ा, x इज इक्वल टू 6 आ गया और x इज इक्वल टू -3 आ गया। आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच इज रिमेन्स अनचेंज which is remain unchanged when x is replaced by 1/x या changed by 1/x। ठीक है जी बात, एक्सपोनेंशियल, इसकी कोई भी वो नहीं एग्जांपल नहीं है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अक्कर इन पावर, ऐसी मसवात जिसमें वेरिएबल पावर में है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5, कुछ भी लिख लें किसी भी इक्वेशन में, एग्जाम्पल के बगैर इसका कोई नंबर नहीं मिलता, एग्जाम्पल लाजमी है। इसके बाद रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच एक्सप्रेशन या वेरिएबल इज अंडर एक्सपोनेंट रेडिकल साइन, एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन या इक्वेशन अंडर रेडिकल साइन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 5, कुछ भी लिख लें इसमें। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन। एक और है एक्सट्रेनियस रूट्स, फालतू असल, दोज रूट्स which are not satisfied our equation are called extraneous roots। जैसे ये अंडर रूट के आगे माइनस आ जाए
तो जब इसका जवाब निकालेंगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो इनको एक्सट्रीमिस्ट रूट्स कहते हैं। सो ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको बेहतरीन तरीके से कर लें।